नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स एंड ट्रू लवर्स। कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने लास्ट मंथ में आपको जून में प्रेडिक्शन दिया था। जून का जो प्रेडिक्शन था लास्ट 2 वीक का, यानी कि 3 जुलाई तक फाइनेंशियल एक अच्छा फोर्स रहेगा। मतलब कुछ जुलाई में भी महसूस होगा 3 जुलाई तक। अब 4 जुलाई से जो आप देख रहे हैं, ये 18 जुलाई तक कोई ना कोई छोटा मोटा ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, कुछ काम की वजह से हो सकता है। भाई बहन है, अपने पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दोस्ती में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेयरिंग करेंगे, हो सकता है हिम्मत का काम करेंगे। और 19 जुलाई से 2 अगस्त का जो टाइम है, ये बहुत बढ़िया टाइम है। ये घर के अंदर कहीं ना कहीं मौज दिखाई देगा, शांति दिखाई देगा। आत्मा आत्मा से आप बहुत हद तक परिचित होंगे। यू आर कैंसरियन बेसिकली। तो ज्यादातर मैं देखता हूं कि पर्सनल जो जीवन होता है कैंसरियंस का, ये बहुत जहर से भरा होता है, यानी कि विवाद से भरा होता है। बहुत कम कैंसरियन जिनके जीवन में पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ के बारे में एक बहुत नेगेटिव स्ट्रेस हमेशा आपको मिलता ही है। अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी पोजीशन है कि सप्तम एक धर्म स्थान में, यानी कि पत्नी या जीवन साथी के साथ ट्रैवलिंग का जो सिलसिला चल रहा है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, घर में आपका जो जीवन साथी है उसके साथ का एक शांति का अनुभव, मन के अंदर एक शांति का अनुभव, आत्मा से आपका परिचित होना, माँ के साथ का बॉन्डिंग बढ़ना। यू आर द आइदर यू आर ए मेल और ए फीमेल, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की, आपका माँ के साथ का अटैचमेंट बहुत जबरदस्त होता है। इसका वजह होता है बहुत ट्रू लवर है। दुनिया में जितना प्रेम की अनुभूति आप कर सकते हो, इतना और कोई नहीं कर सकता। शत्रु पर विजय प्राप्ति, यानी कि अगर कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो तो ये जून और जुलाई महीना दुश्मन के लिए आप एक तलवार साबित होंगे, यानी कि उसका जीना हराम हो जाएगा। जून और जुलाई के दौरान विजय, कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, इस महीने का पर्टिकुलरली शॉर्ट ट्रैवलिंग, इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को और मजबूत करेंगे। दुश्मन पर जीत प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी को काम धंधे में कहीं प्रमोशन भी मिलेगा। अभी एज यूजुअल टोटल 31 दिन का महीना है, और इसमें से अबाउट में 6 2 8 दिन बता रहा हूं जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है। यानी कि यहां आपको समझ में आएगा कि आप चाहकर भी बहुत चीजें नहीं बदल सकते, बट सावधान रहेंगे तो हम बहुत कुछ चीजों को का लॉस कम कर सकते हैं। ये अनुभव है मेरा। अब वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए आपकी कुंडली में पहले घर में, लग्न कुंडली में पहले घर में 4 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। अगर पहले घर में अगर आपका कहीं भी चंद्र है, वहां 4 लिखा है कुंडली में, ऐसे कहीं भी घर होगा, कहीं भी चंद्र लिखा होगा, वहां 4 लिखा होगा, तो आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। लग्न कुंडली और पहले घर में 4 होगा तो ही ये वीडियो देखना है। अब देखिए, डेट को बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस कर दो, 4 5 6 13 14 26 27 एंड 28। ये दिन में कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो नहीं करना है। किसी से मिलने जाना हो पोस्टपोन कर दो, नहीं करना है, मतलब यू हैव टू बी पोस्टपोन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं मान लो, आप ऑब्जर्व करो इसको। ज्योतिष सिखाने की चीज है ही नहीं, ये आपको फीलिंग ऑब्जर्व करने की बात है, और दूसरा इसको अनुभूति करने की बात है। तो इसको जरूर करिएगा, किसी का चीज मान मत लो सीधा सीधा अगर कोई बोलता है तो। अब देखिए, 1 तारीख से शुरुआत करता हूं। ये डेट पर क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर पे, बहुत बड़ा बड़ा। 1 बजे तक दोपहर को, 1 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक जितना काम आप कहीं ना कहीं, देखिए हेल्थ का इश्यू से आप परेशान होंगे। दोपहर को 1 बजे के पहले आप किसी से लड़ ना पड़ो, इसके लिए हो सके अगर ये टॉलरेबल है तो थोड़ा लेट पहुंचो ऑफिस में तो भी चलेगा। यानी कि ये आप बेसिकली खर्च का, झगड़े का, कलेश का समय है, आपको अनुभव होगा। 1 तारीख के बाद बड़ा अच्छा टाइम चलेगा। 2 और 3 तारीख आपके लिए मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग बढ़ने वाला दिन है। ये काम भी जल्दी हो जाएगा। सोशल रिकॉग्निशन, पब्लिक से जुड़ा हुआ कामकाज हो तो और अच्छा रहेगा। और 2 और 3 तारीख पर्टिकुलरली
ये गज केसरी योग का तारीख है, गुरु यहाँ और चंद्र यहाँ, तो गज केसरी योग का तारीख है। अब 4 और 5 तारीख कुछ तनाव से भर जाएंगे आप। 1 तारीख को मैंने 1 बजे के बाद बोला दोपहर को काम करने का, 4 और 5 तारीख आप तनाव से भरेंगे। यानी कि इन दिनों में कोई भी अगर शिव मंदिर है घर के पास, ये सभी नेगेटिव डेज है, इन दिनों में शिव मंदिर हो घर के पास तो वहां जलाभिषेक करके बाद में ऑफिस जाओ, फायदा रहेगा। और 4 और 5 तारीख तनाव में बीतेगा आपका। अब 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को 4 बजे तक आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। ज्यादातर मैं जितना मूड स्विंग करते कैंसरियन को देखता हूं, माफ करने में आप लोगों का जवाब नहीं है। जितना मैं देखता हूं कैंसरियन को जल्दी माफ कर देते हैं, बहुत सब पर तुरंत भरोसा करते हैं, और जब बाद में कोई पर्सन, देखिए सीधी बात है कि हमने देखे हैं तेरे शहर के लोग, या तो कोई मकतूल है या कातिल, यानी कि आपका या तो मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा, या तो आप किसी को मार दोगे। यही तरह का दुनिया में खेल चलता है और ये आपको मंजूर नहीं होता। यहां तक कि किसी से भी आप दुश्मनी भरा, क्योंकि कर्क है, माँ है ये कैंसरियन कर्क, बच्चा कुछ भी करेगा माँ माफ कर देती, और माँ माफ करना सिर्फ माँ को ही आता है। तो आपको ये गॉड गिफ्ट मिला है, सबको माफ कर देते हैं, उनके बैड इविल कोई भी खोटा काम आप माफ कर सकते हैं। तो 6 और 7 तारीख और 8 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप धार्मिक हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे। बुनियादी आप रिलीजियस है, गुरु भी कर्क राशि में, आप और रिलीजियस हो जाएंगे। पर्टिकुलरली ये दिन आपके लिए अच्छा है। अब देखिए 6 तारीख से लेके 11 तारीख 12 तारीख तक, 6 से 12 आप जो भी काम धंधा करते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कैरियर में, बिजनेस में भी होंगे, तो 6 से 12 तक आपका कैरियर इंप्रूव होता रहेगा। बिजनेस में भी ज्यादातर मैं फाइनेंस वाला बिजनेस देखता हूँ, जिसमें एट ए टाइम एक बहुत बड़ा तगड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, फिर उसमें से निकालते रहना है। जैसे होलसेलिंग कर दिया हो, फिर रिटेलिंग करते करते पैसा निकलता है। मेन काम है आपका प्रॉपर्टी फाइनेंस का, कई जगह बनती है उसमें फाइनेंस कर दिया हो, वो सब काम करते मैं देखता हूं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। 6, 7, 8 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 9 और 10 तारीख आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट है। काम धंधे का कोई नया प्रपोजल ऑफर आएगा। और 8, 9, 10 के दिन, पर्टिकुलरली 9 तारीख को भी गज केसरी योग बना है सुबह 5 बजे। मतलब 8, 9, 10 अच्छा बीतेगा, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त होगी आपको 8, 9, 10 के दिन। अब 10 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, 11 और 12 तारीख को शाम को 7 बजे तक आप देखेंगे आप अपने आप को दोस्तों में मशरूफ पाएंगे। यू विल बी बिजी विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ आप आनंद करते होंगे, फ्यूचर का ड्रीम प्लान करते होंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं सोचेंगे आप। 12 पर्टिकुलरली 12 तारीख तक, 10, 11 और 12 बहुत अच्छा पोजीशन है। देखिए इसका स्वामी लग्न में है, 10, 11, 12 को लग्नेश लाभ में, बड़ा अच्छा दिन रहेगा। अब 12 तारीख को पर्टिकुलरली रात को 7 बजे के बाद चित्र आपके अगेंस्ट में हो जाए। 13 और 14 तारीख को शाम को 7 बजे तक आप एक मानसिक तनाव में रहेंगे, यानी कि आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। 13 और 14 को, 12 को 7 बजे के बाद 13 और 14 यू टू कीप द डिसीजन पेंडिंग। इसमें क्या होगा, मानसिक तनाव, आप रात को सो नहीं सकेंगे, रात भर जैसे सपना चल रहा है। आप लोग जितना सोचते हैं इतना और कोई लग्न नहीं सोचता। हम ध्यान करने का सजेशन देते हैं। 13 और 14 तारीख को हो सके सोने के आधा घंटा पहले थोड़ा ध्यान करें, आंख बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और कम से कम 10 एक मिनट। आंख अगर कंफर्ट नहीं है बंद करना तो खुला रखो, बट आंख बंद करके बैठ जाओ एक जगह पे सोने के पहले, और बाद में सो जाओ। लेट नाइट तक बैठे बैठे मोबाइल से खेलते नहीं रहिएगा 13 और 14 तारीख को। अब 15 और 16 और 17 ये बेस्ट तारीख है। 15 तारीख तक का जो टाइम है, मैंने बोला ऐसा, 14 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, 14, 15 और 16 तारीख, 14, 15 एंड 16 आप भावनाओं में, सेंसिटिवनेस में से पूरा सोचते होंगे। भावनाओं में किसी का नुकसान तो आप कर ही नहीं सकते, और कैलकुलेशन से तो कर ही नहीं सकते। अचानक कर भी दिया हो तो उसके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं आप। अब 16 तारीख को रात को 8 बजे के बाद जो पिक्चर है, यानी कि जो आपका कामकाज है, वो सब
फाइनेंशियली यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। 16 तारीख को 8 बजे के बाद 17 और 18 तारीख को लग्नेश धनस्थान में, और धनस्थान का स्वामी लग्न में, 17 और 18 जुलाई। लग्नेश और धनेश का परिवर्तन आपको आपके परिवार का हीरो बना देगा। फाइनेंशियली एक अच्छा मनी फ्लो इस दिन आना चाहिए। फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 17 एंड 18 जुलाई। हाथ में पैसा, परिवार का सपोर्ट, सब कुछ आप 17 और 18 को महसूस कर पाएंगे। अब 19 तारीख और 20 तारीख जो आप आपके भाई, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इनके साथ के रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करें। कहीं कोई गिले शिकवे हैं तो वो भी इंप्रूवमेंट होगा। भाई बहन के साथ का उनके विषय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा चीज जानने को मिलेगा आपको 19 और 20 तारीख को। अब 21, 22 और 23, 23, 21, 22 एंड 23 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे, जो मैंने बोला आपको पहले कि 19 जुलाई से 2 अगस्त में घर में कुछ शांति का अनुभव करेंगे। और वही है दिन, वही है 21, 22 और 23 को घर में गेस्ट आएंगे। हो सकता है घर में कोई लग्जरी गुड्स भी आ जाए आपके, अगर कार वार प्लानिंग करते हो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन है या कुछ और प्लान कर रहे हो, तो आप 21, 22 और 23 को ये चीज का आपके घर में आगमन होगा। अच्छी चीज है वो। अब 24 और 25 तारीख आपके संतान के विषय में, यानी कि जिसको प्रेम करते हो उनके विषय में कुछ ना कुछ आप दूरियां जो अगर है तो वो कम कर पाओगे। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा 24 और 25 को। अब 26 और 27 तारीख और 28, 26, 27 एंड 28 यू टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। किसी से भी झगड़ा है, देखिए उससे दूर रहो। 26, 27, 28 को कोई ना कोई आपको हर्ट कर दे, आपको पर्सनली इंसल्ट कर देगा, झगड़ा करेगा। देखिए जो बेवकूफ बनने का टाइम था वो 13 और 14 तारीख था, बट 26, 27, 28 ये आप खुद झगड़ा कर लेंगे। अब कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, लेट देम डू। कभी कभी होता है कि कुछ छोटी सी बात में आपने कुछ बोला हो, बखेड़ा हो जाए, तो 26, 27, 28 को कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दो, वकील को मिलने जाना हो प्लान छोड़ दो उस दिन का। 26, 27, 28 मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। अभी लग्न में ही मंगल है समझो आपके बर्थ का, और आप 26, 27, 28 को झगड़ा होना ही है समझ लो। सो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो, और जहां जहां झगड़े की संभावना दिखती है वहां से अपने आप को खींच लो बाहर। अदरवाइज आप वो प्रॉब्लम में ही रहोगे। तो 26, 27, 28 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं बीतेगा। लेकिन 28 तारीख को नाइट बड़ी अच्छी, रात को 8 बजे के बाद जो पिक्चर है, जो भी आपके सामने दिख रहा है, वो बहुत हद तक आप कंट्रोल हो जाएगा। 29 और 30 तारीख मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। 28 तारीख को 8 बजे के बाद रात को 29 और 30 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि आप जो भी काम धंधा करते हो इसमें सोशल स्टेटस रिकॉग्निशन आपको मिलेगा इस दिन में। 28, 29 और 30, 28 तारीख को 8 बजे के बाद रात को, 29 और 30 तारीख को। अब 31 तारीख है, ये एक तनाव का दिन है आपके लिए, स्ट्रेस का। देखिए स्ट्रेस का दिन है, मैंने जो बोला आपको 4, 5, 6 एंड 31 विल बी द स्ट्रेसफुल डे। देखिए 4, 5 और ये जो 6 है ये 31 है। 4, 5 एंड 31 विल बी स्ट्रेसफुल, नॉट 6। 6 नहीं है, सिर्फ 4, 5 और ये 31 जुलाई। रिमेंबर दिस। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली इस महीने को देखिए, पहले देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के आकर्षण योग की डेट है, चंद्रबुध का कपट योग और चंद्र गुरु का परिवर्तन योग है। चंद्रबुध का कपट योग देखिए ये जो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि लोग चंद्र बुध वाले जो योग होते हैं ये आपको पक्का बिजनेसमैन बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये बुध चंद्र का शत्रुता का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं उससे कपट, मन का जो छल है उसका अनुभव चंद्र बुध कपट योग के दिन होता है। अब देखिए जॉबलेस मैंने पहले बताया 8, 9, 10 बेस्ट है आपके लिए। आप 8 तारीख को पर्टिकुलरली दिस इज आफ्टर 4 PM, सुबह सुबह नहीं बोल रहा हूं मैं, 8 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को बड़ा अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। 2-3 दिन काम धंधे में अच्छा है। 6 से 12 कैरियर के लिए
ग्राफ लिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट को। 5 पर्टिकुलरली 6 और 7 सॉरी 6, 7, 15, 16 बेस्ट है टू लर्न समथिंग। बहुत पॉजिटिव डेज है। हेल्थ के लिए 26, 27, 28 केयरफुल रहना, जो मैंने बताया आपको। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो। जनरली देखिए, जो जीवन में आपके जो पर्सन आता है, ये ज्यादातर ड्रेस के मामले में फॉरवर्ड ड्रेस पहनने वाला पर्सन होता है। आइदर आप मेल हो या फीमेल, बहुत फॉरवर्ड कपड़े पहनेगा, यानी कि ऐसे टी शर्ट पहनेगा, एकदम टाइट पहनेगा। अगर आप मेल हो तो भी और फीमेल हो तो भी, एकदम ऐसा पर्सन कि जो आपको दिखाई देता है कि एकदम रफ पर्सन आपके जीवन में, ऐसे लवर, ऐसे प्रेम करने वाला पर्सन बोल के आपके जीवन में आता है। और ये 17 जुलाई प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। 17 जुलाई सी राशि में चंद्र शुक्र का योग है। 17 जुलाई को चंद्र सूर्य का परिवर्तन भी है। सरस्वती का वरदान का दिन है ये। 17 और 18 तारीख बड़ा अच्छा दिन है आपके लिए। मैरिज की संभावना इस महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए, टू लर्न शेयर मार्केट 6, 7, 8 इज द बेस्ट डे। 15, 16 जुलाई इज अगेन बेस्ट डे एंड टू सेल योर स्टॉक 17 जुलाई इज द बेस्ट। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने बोला आपको, 10 तारीख के बाद, 7 तारीख के बाद 11 और 12 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। बट ये दिन में शेयर बाजार में छुट्टी है, इसके लिए उसका नाम, इसका डेट नहीं लिखा है यहाँ। 10, 11 और 12 तारीख, 10 तारीख को शाम को 7 के बाद, 11 और 12 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है और अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना, काम को किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो सब समय है। मतलब ये ड्रीम प्लान करने का समय है। आप ड्रीम करेंगे, कुछ काम को प्लान करेंगे, उसके लिए ये टाइम 10, आई सेड 11 और 12 पर्टिकुलरली 10 तारीख को 7 बजे के बाद का। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 17 और 18 जुलाई। अब देखिए, इस महीने का जो कैलेंडर है उसको देखिएगा। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप जिसको भी गुरु मानते हैं उसको जरूर आपका प्रणाम करिए, आप प्रणाम करिएगा उनको। 29 जुलाई को हो सके यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। मेक हिम हैप्पी। देखिए, गुरु को रिटर्न्स में कुछ नहीं दिया जा सकता। शिष्य पूछता है गुरु को कि आई वांट टू गिव यू समथिंग। अब गुरु एक्चुअल गुरु है, वो क्या बोलता है कि आप ये है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने तुम्हें जगाया ऐसे तुम औरों को जगाओ, यही सॉल्यूशन होता है। बस यही चीज है कि कोई भी आध्यात्मिकता में आप आपके गुरु को रिटर्न्स में कुछ नहीं दे सकते, बट डू योर बेस्ट, कम से कम प्रणाम कर सकते हैं। 14 जुलाई अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। आपके काम धंधे में चैलेंजेस कंपेयर टू ज्यादा होता है। आप बहुत लीडर टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मैंने बोला ऐसा प्रॉपर्टी फाइनेंस है, टैक्सेशन है, उससे रिलेटेड कामकाज होता है। और पर्टिकुलरली 3 जुलाई और 17 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आपके काम धंधे में चैलेंजेस कम होते रहेगा। अब देखिए, बहुत महीना लॉजिकली कोई बहुत बड़ा ट्रैप में आ जाओ ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे के दिन यानी कि 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम सचमुच में बहुत अच्छा है। 19 जुलाई से 2 अगस्त में कर्क का गुरु आया है, ये सप्तम को देख रहा है। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति ये अक्टूबर के पहले करके जाएगा। लग्न में गुरु उच्च का है और साथ में सूर्य भी जुड़ रहा है, यानी कि सूर्य गुरु का युति 16 जुलाई से आपके लग्न में होगा 16 अगस्त तक। यानी कि इस लग्न में सूर्य और गुरु, यानी कि कोई सरकारी सम्मान भी प्राप्त होगा। सरकारी जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई टैक्स का प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि ये 15 जुलाई तक कोई ना कोई गवर्नमेंट के दबाव में भी होंगे। बट सेकेंड जो स्टेज है, मैंने जो बोला आपको 19 जुलाई से 2 अगस्त का, ये आपको घर में बहुत हैप्पी कर देगा। गुरु शुक्र, गुरु और इसका युति सूर्य का बहुत अच्छा फल देगा, सम्मान। अष्टम में राहु है, आपको पाइल्स है और वो प्रोस्टेट है, पाइल्स है, इससे सावधान रहते रहना। यानी कि तांबे का कलश हो, लोटा हो, उसमें पूरा पानी भर के रखो और सुबह उठ के 2 लोटा पानी पियो। आपका ये प्रॉब्लम भी अष्टम के राहु का सॉल्व हो जाएगा। ये दिसंबर 2026 तक राहु अष्टम से पास होगा। ये जीवन साथी के ताने हैं। बड़ी अच्छी बात है कि सप्तम धर्म स्थान में है, ये बहुत अच्छा चीज है।
हर अमावस को विष्णु सप्तनाम करके 14 जुलाई तक बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी लाइक मार्क कर दिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।